आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते क्या कहा है। इस क्वेश्चन में लिखा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो। शून्य को हम लोग जीरोस के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में से जीरोस कहा जाता है। कह रहा निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करो और उनके शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। हमें इसके शून्य निकालने हैं और ये भी जांच करना है कि वो सत्य है या नहीं है, वो रियल है या नहीं है। तो जो शून्यक हमने निकाले उसको वेरीफाई करके बताना है कि वो शून्यक सही है या नहीं है। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। उसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी है और इसके हमें शून्यक निकालने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए हमें इसके गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, जिसके कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 into 8, तो 1 into 8 का मतलब 8 आ जाएगा। तो पहला स्टेप में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई जब हम कर लेंगे तो जो भी मल्टीप्लाई करके आया, फिलहाल तो मेरा 8 आया है, तो उसके फैक्टर करके बीच वाला पार्ट बनाना है। अब कैसे फैक्टर करेंगे, जैसे 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। तो यहाँ जो 2 है इसकी जगह 2 ना लिख के मैं अगले स्टेप में इसकी जगह 2 ना लिख के यहाँ पे लिख दूंगा 4x माइनस 2x और माइनस 8 की जगह माइनस 8। तो यहाँ 2 की जगह 2 ना लिख के 4 माइनस 2 लिख दिया। 2 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2 इक्वल टू 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2 ही बचेगा। तो इसको हमने इस तरह यहाँ पे लिख दिया। अब जब भी बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर का साइन चेंज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ भी कॉमन और यहाँ भी कॉमन लेना है। कॉमन वो होता है जो दोनों तरफ हो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो यहाँ मैंने x कॉमन ले लिया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ एक x बचा, यहाँ क्या बचा 4 बचा, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ x है यहाँ तो x ही नहीं है, तो ये यहाँ पर x कॉमन नहीं है, लेकिन 2 का टेबल तो कॉमन है। 2 के टेबल में 2 भी आएगा और 8 भी आएगा, तो इन दोनों में मैंने 2 कॉमन ले लिया। जो कॉमन लोगे उसी से काट दोगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा x, यहाँ से 2 से 4 कितनी बारी में कट जाएगा, 4 टाइम्स में आ जाएगा ये। तो x माइनस 4 यहाँ भी आ गया, x माइनस 4 यहाँ भी आ गया, तो x माइनस 4 अगेन कॉमन ले लेंगे, ये और ये कॉमन आके यहाँ लिख दिया। अब जो बचा इधर क्या बचा, x प्लस 2। अब इसको रखा जाएगा 0 के इक्वल, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0। माइनस का 4 इधर आएगा, प्लस का 4, प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2। तो इन्हें अल्फा और बीटा के नाम से भी लिखा जाता है। तो अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू माइनस का 2। अल्फा और बीटा हमारा निकल के आ गया। अब ये जो अल्फा बीटा निकला है ये हमारा सही है या गलत है, इसको वेरीफाई करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच इधर की तरफ कर देता हूं मैं। देखो, जांच करने से पहले क्वेश्चन में आप a b c देख लेंगे। ये इक्वेशन मैंने दोबारा लिख दी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यहाँ कुछ नहीं है 1 मानेंगे, तो ये a है, ये b है और ये c है। a बराबर 1, b बराबर माइनस 2, c बराबर माइनस 8, a b और c लिख दिया। अब ये जो अल्फा और बीटा निकले या जीरोस निकले या शून्य निकले, इनसे हम a b c को चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे, दो फॉर्मूले यूज होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a, इसको सम बोला जाता है, सम ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a। अगला फॉर्मूला होता है अल्फा और बीटा इक्वल टू सी अपॉन में a। ये दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मतलब दोनों को जोड़ो, अगर दोनों को जोड़ दो 4 प्लस और ब्रैकेट में माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a प्लस माइनस माइनस 2 माइनस बी अपॉन में a, 4 में से 2 गया 2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 मानेंगे और ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है, देखो a बराबर 1, तो a तो 1 आ रहा था, b इक्वल टू माइनस 2, तो b की वैल्यू माइनस 2 थी। ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम लोग अल्फा और बीटा इक्वल टू सी अपॉन में a यूज करेंगे। तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे, अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा की जगह क्या रख देंगे, बीटा इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू सी अपॉन में a। 4 2 से आ गया 8 इक्वल टू सी अपॉन में a, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो a की वैल्यू फिर से 1 है, ये तो फिर से चेक हो गया। c की वैल्यू -8 है, हाँ ये भी चेक हो गया। तो a b c अल्फा बीटा से वही निकल के आया जो हमने करा था। तो ये वेरीफाई हो गया कि जो हमने अल्फा और बीटा या शून्य निकाले इसके, वो बिल्कुल करेक्ट है।
इसी के सेकंड पार्ट में ये वाला दे रखा है हमें। अब इसको भी उसी तरह करेंगे जैसे पहले करा था। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू वन, 4 वन जा 4, और 4 के एलसीएम लेके क्या लाना है, इस बार 4 का एलसीएम लेके 4 ही बनाना है। तो यहाँ सिंपल है, 2 टू जा 4, 2 वन जा 2, 2 और 2 कितना हुआ, 2 और 2 हो गया 4। तो इस 4 की जगह 4 नहीं लिखना, जैसे 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 होता है, तो यहाँ 4 की जगह 2 प्लस 2 रखा जा सकता है। तो यहाँ मैंने करा 4s की स्क्वायर माइनस इस 4 की जगह ब्रैकेट में 2s प्लस 2s ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 की जगह प्लस 1। यहाँ सिर्फ 4s की जगह 2s और 2s रख दिया। अब बाहर माइनस है, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर का साइन चेंज कर देना है। 4s स्क्वायर 2s माइनस 2s प्लस 1। अब इसका कॉमन लेने में बच्चे बहुत बार गलती करेंगे, तो कॉमन लेने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसके भी फैक्टर कर लेता हूँ। जैसे 4 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2, और एस स्क्वायर का मतलब हो गया एस इंटू एस, माइनस 2 का तो 2 रहेगा और एस का एस रहेगा, 2 का 2 रहेगा, एस का एस रहेगा, और प्लस 1 है यहाँ पे तो 1 का तो 1 रहेगा, या 1 इंटू 1 भी लिख सकते हो। अब यहाँ देखो इसमें कॉमन चाहिए हमें, तो कॉमन के लिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन हुआ, यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस है, तो एस भी कॉमन हुआ। ब्रैकेट शुरू कर देंगे, यहाँ 2 बचा और एस बचा, तो यहाँ लिख देंगे 2s, माइनस की जगह माइनस, यहाँ तो कुछ नहीं बचा तो यहाँ आ जाएगा 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है कॉमन, इसमें और इसमें कुछ भी नहीं है कॉमन, तो कुछ भी नहीं होता तो कॉमन 1 ले लेंगे। जब 1 कॉमन लेंगे तो जो अंदर वाली वैल्यू सेम टू सेम लिख देंगे। इधर 2s बचा तो 2s का 2s, यहाँ क्या बचा 1 1 जा 1 ही होगा, लेकिन जब माइनस कॉमन लेते तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये और ये सेम आएंगे, आ गए हमारे। तो यहाँ आ गया 2s माइनस 1, यहाँ पे क्या बच गया 2s माइनस 1, ये 2s यहाँ लिख दिया, ये वाला 1 यहाँ लिख दिया, और ये इन दोनों को कॉमन लेके यहाँ पे लिख दिया। अब इक्वल टू 0 तो होता ही है ये क्वेश्चन में, तो हम एक काम करेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस का 1 उतर जाएगा तो प्लस का 1/2, सेम इधर माइनस का 1 उतर गया प्लस, और 2 डिवाइड में जाएगा तो 2, तो दोनों जीरोस निकल के आ गया 1/2 1/2। इन जीरोस को अल्फा बीटा का नाम दे देता हूं मैं, तो पहला वाला अल्फा 1/2 और बीटा 1/2। अब वेरीफाई करते हैं कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है या नहीं है, तो इसके लिए हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी। जांच से पहले मैं दोबारा लिख देता हूँ 4s स्क्वायर 4s प्लस 1, a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1, a b एंड c। तो यहाँ हमें दो फॉर्मूले यूज करने होंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a, दूसरा अल्फा और बीटा इक्वल टू सी अपॉन में a। अब अल्फा प्लस बीटा का मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ दो, अल्फा ये रहा बीटा ये रहा, तो अल्फा की जगह 1/2 बीटा की जगह 1/2 इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a। इसको डायरेक्ट भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन मैं एलसीएम लेके जोड़ूंगा, तो नीचे वालों की इंटू ऊपर वालों की क्रॉस इंटू, 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, तो माइनस बी अपॉन में a, 2 और 2 कितना हो गया 4 अपॉन में 4 इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a, इसका माइनस यहाँ कर दिया, तो a बराबर कितना आ रहा है 4, a बराबर 4 था, b बराबर कितना आ रहा है -4, b बराबर -4 है, तो a भी चेक हो गया, b भी चेक हो गया। अब c को चेक करेंगे इस वाले फॉर्मूले से, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा भी 1/2 इंटू बीटा भी 1/2 इक्वल c अपॉन में a, तो 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल आ गया c अपॉन में a। तो a की वैल्यू कितनी है 4, दोबारा चेक हो गया, c की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ हमारे पास सारी वैल्यू वेरीफाई हो गई कि हमने जो निकाला है वो abc से मैच कर रहा है, तो ये जो अल्फा और बीटा निकाले ये करेक्ट आंसर है। इसी के थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में 6x स्क्वायर -3 -7x दे रखा है हमें। सबसे पहले ये ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, मतलब पहले स्क्वायर वाली फिर x वाली और लास्ट में बिना x वाला नंबर होता है, जबकि इसमें उल्टा है, 7x लास्ट में और 3 आगे दे रखा है, तो इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। किस तरह अरेंज करेंगे, ये 7x को आगे की तरफ लिख लेंगे और इस 3 को पीछे की तरफ लिख लेंगे, यहाँ हमने इस तरह लिख लिया। अब ये रूल क्या था, रूल के अकॉर्डिंग भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी थी, तो 6 दिया 18, तो यहाँ पे 18 कर दिया। अब 18 के फैक्टर करके क्या लाना है, इस बार 7 लाना है,
तो 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 9 में से 2 गया 7 आ गया, तो 7 को ऐसे भी लिखा जा सकता है 7 इक्वल टू 9 माइनस 2, 7 जहां भी 7 की जगह लिख देंगे 9 माइनस 2। तो अगले स्टेप में 6x की स्क्वायर, 7 की जगह 7 ना लिख के क्या लिख देंगे 9x माइनस 2x, माइनस 3 की जगह 3। अब बाहर माइनस है तो अंदर का साइन बदलना पड़ेगा, यहाँ लिख दिया 6x की स्क्वायर, यहाँ आ गया 9x, ये आ गया प्लस का 2x, माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 3। अब इन दोनों में भी कॉमन लेना है, इन दोनों में भी कॉमन लेना है, इन दोनों में x तो है ही कॉमन, x के अलावा यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, 6 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 के टेबल में 6 नहीं आता, तो 6 और 9 तो कॉमन नहीं है, लेकिन 3 का टेबल ऐसा है जिसमें 6 भी आता है और 9 भी आ जाता है, तो इन दोनों में 3 भी कॉमन ले लिया मैंने। अब कॉमन लेने के बाद देखो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, एक x बच जाएगा, यहाँ माइनस है माइनस लगा दिया, x से x तो कैंसिल हो जाएगा इसका। अब 3 से 9 कितने टाइम्स में जाएगा 3 टाइम्स में जाएगा, 3 3 जा 9। अब यहाँ कॉमन लेते, यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ना 2 के टेबल में 3 ना 3 के टेबल में 2, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन ले लेते, और जब 1 कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यू ऐसे के ऐसे ही उतार देनी है। अब ये और ये फिर से कॉमन हो गया, कॉमन होने का मतलब इसको एक बार लिख दिया जाएगा, इसको इसको कॉमन लेके एक बार लिख दिया। अब बचा क्या, यहाँ 3x बचा, यहाँ क्या बचा प्लस का 1, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल रख दिया जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का 3 और 2 अपॉन में चला जाएगा, यहाँ x की वैल्यू निकालोगे प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस, और 3 को अपॉन लाओगे तो यहाँ 3 जो है डिवाइड में चला जाएगा, दोनों आंसर आ गए। तो ये हमारा अल्फा हो गया -1/3 और ये हमारा बीटा हो गया 3/2। अल्फा बीटा किसी को भी मान सकते हैं, इसको अल्फा मानो या इसको मानो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है या नहीं है। तो वेरीफाई के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है सम का फॉर्मूला, सम इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, और सम को बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा। एक होता है प्रोडक्ट, अल्फा और बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। लेकिन सबसे पहले इसके अंदर ए बी सी चेक कर लेते हैं, ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। तो ए इक्वल टू 6, बी इक्वल टू -7 और सी इक्वल टू -3। ए बी और सी, ए बी सी तीनों लिख दिया। तो यहाँ देखो सम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा बीटा हम निकाल चुके हैं। चलो अल्फा की जगह रख देते हैं -1/3 प्लस बीटा की जगह रख देते हैं 3/2 इक्वल आ गया -b अपॉन में a। अब इन दोनों को ऐड करना है, एलसीएम लेना होगा, तो नीचे वालों के इंटू 3 2 जा 6, ऊपर वालों के क्रॉस इंटू 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 इक्वल टू -b अपॉन में a। तो 9 में से 2 गया 7 अपॉन में 6 इक्वल टू -b अपॉन में a। इसका माइनस हटा के वो यहाँ आ जाएगा। अब a चेक कर लेते, a आ रहा है 6, ठीक है, a बराबर 6 है। b आ रहा है -7, b आ रहा है -7, तो a और b बिल्कुल करेक्ट मैच हो गए, तो यहाँ तक तो आंसर ठीक है। अब c चेक कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है -1/√3 और बीटा कितना है, बीटा है हमारा 3/2 इक्वल है c अपॉन में a। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और ये वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा इक्वल टू सी अपॉन में ए। ध्यान रखना जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ c की जो वैल्यू -3 है बिल्कुल सही, a की जो वैल्यू 6 ये भी सही है, सॉरी a की जो वैल्यू वो है 6। तो यहाँ हमारे पास वेरीफाई हो गया कि जो अल्फा बीटा से मैंने ए बी सी निकाला वो सेम वही है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ लिख दिया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात करो जिसके शून्यक का योग, योग मतलब सम, यहाँ हमें सम तथा गुणनफल क्रमशः दे रखा है, गुणनफल को कहा जाता है प्रोडक्ट, तो यहाँ मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, इसने कहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक का योग और गुणनफल दोनों दिया हुआ है। तो ये वाला जो है योगफल है और ये वाला जो है गुणनफल है, इसका मतलब ये सम है और ये वाला प्रोडक्ट है। तो इसको फिलहाल यहाँ इस तरह लिख लेंगे, योग बराबर दे रखा है 1/4 1/4 और जो गुणनफल, गुणनफल दे रखा है हमें -1 दे रखा है।
अब योग का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। प्रोडक्ट का फॉर्मूला था अल्फा और बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो यहाँ इसी फॉर्मूले का यूज होगा। योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए इक्वल टू 1/4। गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए इक्वल टू -1। अपॉन में यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब चेक करते कंपेयर, a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 1। ये तो अलग अलग नहीं हो सकता ना, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा हमें। इक्वल कैसे करेंगे, इसको मैं कम नहीं कर सकता, इसको तो ज्यादा कर सकता हूँ। अब किसी को भी ज्यादा करना हो मल्टीप्लाई करके बड़ा बना सकते हैं हम। यहाँ 1 को 4 बनाना है तो सिंपल है, 1 के मल्टीप्लाई 4 से कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। तो c अपॉन में a, वहाँ 4 1 जा 4 और यहाँ 4 1 जा 4, और यहाँ जो था b अपॉन में a, इसका माइनस यहाँ आ जाएगा तो -1 अपॉन में 4। अब a बराबर कितना है, 4। a बराबर यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, b बराबर -1 और c बराबर -4। ठीक है, a b c हमने लिख लिया। जो इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इस a को रफ कर दिया मैंने, a की जगह 4 रखना है तो यहाँ पे आ गया 4, b की जगह -1 रखना है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। 1 लगाते नहीं है तो ये क्या बच गया, x बच गया। अब ये जो c है, c की जगह क्या रखना है, -4 इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको करने का हमारे पास एक और तरीका है, सेकेंड मेथड भी हमारे पास। तो यहाँ मैं सेकेंड मेथड बताता हूँ। सेकेंड मेथड में हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे और वो फॉर्मूला ये है x² माइनस, यहाँ पे लिख दो सम और x, और यहाँ पे लिख दो प्रोडक्ट। ये फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, x² माइनस सम और यहाँ x और यहाँ पे प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन में x² की जगह x² रहेगा, सम तो डायरेक्ट दिया हुआ था ना, सम कितना है, सम है 1/4। तो इस सम की जगह 1/4, x की जगह x रख देंगे। अब जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है, -1, तो यहाँ जो रख देंगे -1 रख देंगे। अब यहाँ जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक गलती ये हो रही है कि अपॉन में 4 आ रहा है। अपॉन में नहीं चाहिए हमें, इक्वेशन चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में जिसमें अपॉन में कुछ ना हो। तो यहाँ सबकी मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे। अगर मैं सबकी मल्टीप्लाई 4 से करता हूँ, मान लो यहाँ मैंने सबकी मल्टीप्लाई 4 से करती, 4 की 1 से करूंगा क्या आ जाएगा, 4x²। 4 की 1 से करूंगा तो 4 अपॉन में 4x, और 4 की 1 से करूंगा 4। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया 4x² माइनस x माइनस 4। अब दोनों से आंसर हमारा सेम आया है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो और इस तरह भी कर सकते हो। जो सा मेथड अच्छा लगा हो उसी मेथड से बाकी के सारे क्वेश्चन कर सकते हो।